आइए, स्पार्क कैपिटल प्राइवेट वेल्थ के डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ इक्विटी एनडीपीएमएस देवांग मेहता साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। और आप सोचिए एनडीपीएमएस क्या था, नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के वो सीईओ हैं, पीएमएस स्कीम्स चलाते हैं और साथ ही देवांग सर डिप्टी एमडी भी है स्पार्क कैपिटल प्राइवेट वेल्थ के। सर गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सर अब बाजार पर व्यू बताइए, पिछली बार जब आपसे मुलाकात हुई बाजार का मूड माहौल बड़ा ख़राब था और आप बड़े बुलिश भी थे, पॉजिटिव भी थे और आप कह भी रहते कि बस खरीदने का नहीं भर भर के लेने का समय है और वहाँ से बढ़िया एक अच्छी रिकवरी मिली। अब लाइफ हाई के आसपास हम निफ्टी पर पहुँच चुके हैं, बैंक निफ्टी तो बना ही रहा है, व्हाट नेक्स्ट, अब क्या? थैंक यू अनिल जी फॉर बीइंग ऑन द शो। नमस्कार आप सबको, गुड मॉर्निंग। थैंक यू, आप ये सब याद रखते हैं कि पास्ट में हमने क्या कहा था। थैंक्स फॉर दैट। ऑनेस्टली अगर मैं अभी कहूँ यहाँ से क्या व्यू है, तो शायद मार्केट ने जो टाइम करेक्शन स्पेंड किया है रफली लास्ट सितंबर 27 2024 को, मार्केट ने जो नया हाई बनाया था उसके बाद आज भी मार्केट अगर आप देखें तो उस नए हाई को क्रॉस नहीं कर पाया है, हम कहीं नजदीक है। एक साल का टाइम करेक्शन हुआ है, एक साल में काफी घटनाएं दुर्घटनाएं हुई है, हम जानते हैं। ट्रम्प साहब आ गए, टैरिफ टेंट्रम्स हो गए, दो तीन हमने वॉर्स देख ली आजू बाजू, टैरिफ वॉर्स चालू है। मुझे लग रहा है शायद सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो लास्ट 4-5 महीने में आए हैं, वो अगर आप देखें तो इंडिया की जो मैक्रो स्टेबिलिटी, इंडिया की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इंडिया की डिप्लोमेटिक जो स्ट्रेंथ हो गई है, और मैक्रो में अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन 100 मंथ लो पे, इंटरेस्ट रेट्स नीचे की ओर आ रहे हैं, मानसून अच्छा रहा है, फेस्टिव डिमांड अच्छा रहा है। गवर्नमेंट ने अगर आप देखें तो सोने पे सुहागा लास्ट बजट में आपको दिया था, एक टैक्स सोप दिया था और आज उन्होंने जीएसटी का जिस तरह से रैशनलाइजेशन किया है, आई थिंक फेस्टिव सीजन में तो डिमांड बहुत अच्छे देखने मिली है। और मेरे हिसाब से कैपिटल एक्सपेंडिचर भी जो कंपनीज का 80-85% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे लोग चल रहे हैं, तो वहां भी मुझे लग रहा है दिक्कत कम है। क्रेडिट ग्रोथ आने लगा है एनबीएफसीज में भी। आई थिंक आप अगर लास्ट क्वार्टर के नतीजे देखें, और मैं हमेशा कहता हूं मार्केट इज अ स्लेव ऑफ अर्निंग्स, तो मुझे लग रहा है वी आर समवेयर नियर द बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ डाउनग्रेड्स, राइट। ये जो स्टेटमेंट है कि कहीं ना कहीं डाउनग्रेड्स बहुत हुए अर्निंग्स में, और पूरा साल अर्निंग्स अगर आप देखें लास्ट 1-2 साल में तकलीफ रही है, एफआईआई एब्सेंट रहे हैं। मुझे लग रहा है ये दो दिक्कतों में से एक दिक्कत श्योरली खत्म होने आई है। नेक्स्ट क्वार्टर के नतीजे शायद बहुत अच्छे रहेंगे और डाउनग्रेड्स बंद होकर मे बी नेक्स्ट 2 क्वार्टर में अपग्रेड्स अगर शुरू हो तो मुझे लग रहा है मार्केट यहां से भी आगे बहुत अच्छा कर सकता है। तो अर्निंग अपग्रेड्स हो रहे हैं और बाजार में आगे भी स्कोप है बढ़िया। तो ये जो अर्निंग सीजन रहा है जिसे आप बहुत नज़दीकी से देखते हैं और रिसर्च करते हैं देवांग सर, ये समझाइए कि कहाँ आपको लग रहा है कि ज़्यादा अच्छे नतीजे हैं या ज़्यादा प्रोमिसिंग नतीजे आपको दिख रहे हैं जो उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया हो, ऐसे सेक्टर्स कौन से दिख रहे हैं? अनिल जी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और नेचुरली मार्केट का जो कॉम्प्लेक्शन है इसी से चेंज होगा। अब यहाँ पे आप अगर देखें तो अर्निंग्स आप देखें तो ऑटो के अर्निंग्स जनरली अच्छे आए, बैंकिंग में भी अर्निंग्स में कुछ हद तक सुधार देखने मिला है। कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर रिलेटेड कंपनीज है उन्होंने भी अच्छे नतीजे दिए हैं। आईटी के नतीजे नेचुरली थोड़े कमजोर थे, लेकिन क्या है कि मार्केट का एक्सपेक्टेशन इतना लो था, इसलिए मार्केट को लग रहा है कि ये थोड़ा बेटर है। बट मेरा सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं इसमें वॉच करता हूँ अर्निंग सीजन में, वो है मैनेजमेंट की कमेंट्री, मैनेजमेंट की बॉडी लैंग्वेज, और आगे वो क्या कहना चाहते हैं फॉर द नेक्स्ट 1-2 फोर्सिएबल ईयर्स। यहाँ पे मुझे लग रहा कि मैनेजमेंट कमेंट्री काफी सुधरी है। अगर आप देखें तो जो लास्ट क्वार्टर था उसमें जो जीएसटी का बेनिफिट था वो आपको 22 से लेके 30 तक का ही मिला, सितंबर तक का। लेकिन अक्टूबर में दशहरा भी था, दिवाली भी थी, तो जो भी लोगों ने बात करी है अक्टूबर में आके या नवंबर स्टार्ट में आके, उन्होंने बोला है कि यस बिजनेस आउटलुक सुधरा है, डेफिनेटली सेल्स पे एक फायदा हुआ है। मार्जिन एक्सपांशन आपने देखा है, कहीं ना कहीं मार्जिन पिक आउट हो रहा है, ये भी दिख रहा है। बट मुझे लग रहा है कि कहीं जो मैनेजमेंट की जो बॉडी लैंग्वेज थी ये टाइम मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स में वो काफी पॉजिटिव थी, और गवर्नमेंट आरबीआई अगर सब साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, आरबीआई अगर आपको इंटरेस्ट रेट कम कर रही है, आरबीआई ने लास्ट पॉलिसी में आके बहुत सारी चीजें की थी एनबीएफसी बैंक के लिए, और मॉनसून अच्छा रहे, रूरल इंडिया अगर वापस आता है, जिस तरह से आपने एमएनएम की कमेंट्री सुनी है, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपने कुछ एफएमसीजी की, कुछ डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन कंपनीज की हमने कमेंट्री सुनी है, आई थिंक मुझे लग रहा है पॉजिटिविटी का एक वेव आने की शुरुआत हुई है। इसमें एक चीज और चाहिए हमको, जो एफपीआई का अभी सपोर्ट नहीं है, मे बी थोड़ा सा अगर वो एक सॉल्व होता है, मुझे नहीं लग रहा है कि हम नेक्स्ट आने वाले 2-3 साल में आई थिंक हमको एक बहुत बड़ा फॉल दिखे। जनरली जो ट्रेंड रहेगा वो मार्केट का वो अप ट्रेंड की ओर रहेगा। बिल्कुल ये बात भी ठीक है आपके लिए। जो अच्छे नतीजे वाले सेक्टर्स है वहाँ पर आपको फोकस करना भी चाहिए। अब आइए, एफआईएस की आपने बात की, थोड़ी सी हो सकता है अब उनकी बिकवाली रुकने की संकेत आए, लेकिन ऐसे समय में
अब आगे चलते हुए आपको कहाँ मौके अच्छे दिख रहे हैं निवेश के, जहां आपको लगता है अब भी अपसाइड बन सकती है, अगर व्यू आपका एक साल से 3 साल का हो तो? सो आई थिंक बिल्कुल 2 से 3 साल, 1 से 3 साल का अगर आपका नजरिया है, तो 3-4 जो सेक्टर्स है जो मैं हमेशा कहता हूँ इंडिया में, अगेन मैं थोड़ा लार्ज मिड और स्मॉल कैप के बीच में एक डिफरेंशिएशन करना चाहूंगा, कि लार्ज कैप्स जो है इंडिया में, आप अगर देखें तो 10 लाख करोड़ के ऊपर सिर्फ 5 कंपनियां हैं, और 5 से 10 लाख करोड़ के बीच के मार्केट कैप में रफली 9 कंपनियां, रेट से 1 से 5 लाख करोड़ के बीच में 82 कंपनीज है। 1 लाख करोड़ के नीचे का जो मार्केट कैप है वहां बहुत सारी कंपनीज है जो आज भी बड़ी बनना चाहती है। यहाँ पे बहुत प्रीडोमिनेंटली मैं कहूंगा मिड और स्मॉल कैप्स में ऐसी कंपनीज है जो बड़े सेक्टर्स में नहीं है। अगर आप इंडेक्स में देखें आज, तो आपको 30-35% फाइनेंशियल्स मिलेंगे, आपको आज लगभग 12-13% आईटी मिलेगा, आपको 12-15% ऑयल एंड गैस मिलेगा, एफएमसीजी मिलेगा, बट बहुत सारे सब सेक्टर्स आप देख रहे हैं फाइनेंशियलाइजेशन रिलेटेड सेक्टर्स है, राइट? जहां पे मैं हमेशा कहता हूँ एक्सचेंजेस, मैं देख रहा था आप इससे पहले एक्सचेंज की बात कर रहे थे, बीएसई की बात कर रहे थे, तो एक्सचेंजेस जैसी कंपनीज है जो एक ही एक्सचेंज, अभी 2 एक्सचेंज लिस्टेड है इनफैक्ट, अगर आप देखें डिपॉजिटरीज है, अगर आप देखें वेल्थ मैनेजमेंट टाइप ऑफ आउटफिट्स है, एएमसीज है, इन सब में आप अगर अगर आप देखें तो सब लोग वोकल है कि जो डीमैट अकाउंट है इंडिया में, जो फाइनेंशियलाइजेशन का वेव आ रहा है, वो कहीं ना कहीं नेक्स्ट 3-4 साल में क्या ये डबल नहीं होगा, आराम से होगा। तो ये आपको देखना है, एक एक वेव आपको ये खेलना है। मैं कहूंगा बैंक्स अच्छी लग रही है, बट एक्स बैंक्स अगर आप भी ये कंपनीज देखें फाइनेंशियलाइजेशन रिलेटेड, तो वहां एक डेफिनेटली बड़ा बेनिफिट है। सेकंड सेक्टर जो मैं हमेशा कहता हूं वो इंडिया में, जिसको बहुत समय के बाद लास्ट 3-4 साल में वापस इट हैज कम टू द फोर, इज कैपेक्स ओरिएंटेड कंपनीज, जहां पे इंजीनियरिंग, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग, जहां पे पावर ऑटोमेशन जैसी कंपनीज है, एचवीडीसी टाइप ऑफ कंपनीज है। इस टाइप की कंपनीज में एक आपको निवेश करना है नेक्स्ट 3-4 साल के लिए, क्योंकि आप देखें तो अगर सेमीकंडक्टर, एयर कंप्रेशन, डेटा सेंटर्स, ये सब को जो सपोर्ट करती है, वो उस टाइप की कंपनीज में आप निवेश कर सकते हैं। और तीसरा, हमेशा मैं कहता हूं डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन। डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन का नेचुरली एम्बिट बहुत बड़ा है, जिसके अंदर आप होटल्स देख सकते हैं, जिसके अंदर आप ऑटो कंपनीज देख सकते हैं। ऑटोज अगर आपको लग रहा है कि नहीं बहुत रनअप हो चुका है, तो बहुत ऑटो कंपोनेंट स्टॉक्स है, इस टाइप की कंपनीज भी आप देख सकते हैं। आई थिंक ये पुल अगर आप बनाएंगे इन 3 सेक्टर्स का, मोस्टली डोमेस्टिक सेंट्रिक कंपनीज ही है, आपको ग्लोबल दिक्कतों को भी कम सामना करना पड़ेगा। बात है, तो एक बढ़िया पोर्टफोलियो आप बनाएं इस पूरे मूड माहौल में, यहाँ आपके लिए एक बढ़िया एक्शन हो सकता है। देवांग सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन पर आगे बातचीत करने के लिए और हमें